Welcome everyone. My name is Yogesh, and in this video we will understand how to transfer data between MySQL and Python program, or you can say the data frame. दोनों के बीच में अगर हमें कनेक्टिविटी करनी है या डेटा ट्रांसफर करना है, then how to we done it. Okay. तो फर्स्ट थिंग, अगर MySQL और Python के बीच में अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल द MySQL कनेक्टर. इट्स अ ड्राइवर. आपको पहला स्टेप है, आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा. उनके बीच में अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो फर्स्ट स्टेप, हाउ टू इंस्टॉल दैट ड्राइवर, उसका नाम है MySQL कनेक्टर. ओके, फर्स्ट गो टू स्टार्ट एंड गो टू योर ऑल एप्स एनाकोंडा 2. आपका जो भी एनाकोंडा 2 है, तो हियर इज अ वन ऑप्शन, Anaconda Power Shell. Okay, right click on that and just click on Run as Administrator. Yes. Okay, आपका ये स्टार्ट होने के बाद आपको इसमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी. ओके, हाउ टू गेट दैट लाइन? ओपन गूगल क्रोम. ओके, गूगल क्रोम ओपन करते, जस्ट टाइप गूगल. ओके, रिमेंबर आपको MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करने के लिए नेट कनेक्टेड होना चाहिए आपके कंप्यूटर में. ओके, तो गो टू गूगल एंड टाइप हियर डाउनलोड MySQL connector for Anaconda 2. Okay, simply write this and you will get first option Anaconda org. इस वेबसाइट से आप उसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, क्लिक ऑन दिस. ओके, आगे आपका Anaconda packages MySQL connector C. This is the option. Okay, how to install? Just copy this line. इस लाइन को to install this package, आपको ये लाइन आपको यहाँ से कॉपी करनी है. जस्ट कॉपी दिस लाइन, और आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं. यू कैन टाइप मैनुअली ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर. जस्ट कॉपी हियर, मिनिमाइज इट, और जो आपने एनाकोंडा पावर शेल चलाया था, जस्ट पेस्ट इट हियर. पेस्ट किया एंड देन प्रेस एंटर. ओके, अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे देन इट विल स्टार्ट इंस्टॉल. ओके, इन माय कंप्यूटर तो इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो इट विल टेक टाइम, but in your computer it will take 1 or 2 minutes if it is not installed. Okay, see, it's starting collecting packages. Okay, इसने packages collect करना start कर दिया. Okay, as I said, it will take 1 or 2 minutes. It's depend on your net speed. If your net is fast, then it will take 1 or less than 1 minute. Okay, so first install this driver. Afterwards we will start coding in Jupyter Notebook. So first let it install. Okay, see, as I said, in my computer these packages are already installed. See, the message is coming, all requested package already installed. Okay, in your computer when you press enter, then after 1, 2 or 10 or 15 seconds it will ask yes or no. Just press yes, y and enter. Okay, then it will start the process. Okay, जैसे आपका complete हो जाता है, then just close it. In my computer, as I said, it's already having. Okay, now close it. I am closing. आपका इंस्टॉल हो जाए, देन यू कम बैक ऑन जुपिटर. उसके बाद आप जुपिटर पे आ सकते हो. सी, आई ओपन द जुपिटर नोटबुक. नाउ वी विल स्टार्ट आवर कोडिंग. ओके, व्हाट्स द कोड आर हियर इन दिस वे. ओके, तो वंस स्टॉप. ओके, नाउ टू स्टार्ट कोड, गो टू फाइल, टेक ए न्यू. ओके, आई टुक द न्यू फाइल. ओके, अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे. क्योंकि कोडिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट प्रोग्राम मुझे MySQL का डेटा यहाँ से रीड करना है. तो ठीक है, तो पहले MySQL हम टेबल बना लेते हैं. मिनिमाइज इट, ओपन द MySQL. ओके, MySQL ऑब्वियसली आपको आता होगा, सिंपल सा. हम टाइपिंग द पासवर्ड. मैंने MySQL स्टार्ट किया एंड आई डन द पासवर्ड. ओके, तो MySQL में पहले आप चाहो तो you can create your database. If you don't have, so suppose I am creating a database. Create database.
सपोज सिंपली आई एम क्रिएटिंग स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट कर लिया। नाउ यूज स्टूडेंट, हम स्टूडेंट को स्टार्ट करेंगे डेटाबेस को। ओके, अब मेरा माइस्क्यूएल रेडी है, मैंने डेटाबेस क्रिएट किया और उसको ओपन किया। नाउ एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसका डेटा हम वहाँ पे माय पाइथन प्रोग्राम में रीड करेंगे। ओके, तो सिंपली क्रिएट अ टेबल, create table, suppose by the simple name Tom, I am creating a table who is having 3 column, roll number, comma name। ओके, MySQL में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं या डेटाबेस कैसे क्रिएट किए, दिस आई विल क्रिएट लेटर बिकॉज फॉर 12th class student they are already knowing this how to create the table and this all। okay, if you don't know then later I will make video on this। okay, name, roll number, and let's take a city, one more column। okay, enter, table is created। now I am entering some records in this table। okay, roll number I am taking just one। okay, the city, any city you can take। okay, first entry I done, let's take done one more entry। okay, 2-3 entries, how much you want you can do this। I'm doing। okay, अब टेबल को डिस्प्ले करके देख लेते हैं। okay, select star from Tom, Tom is the table name। see, I created a table who is having 3 records and 3 columns। okay, if you want how much 4 3 how much you want you can do more, suppose I am doing 4, one more। okay, so this I done। okay, now you created table। अब आपको इस टेबल का डेटा माय पाइथन प्रोग्राम में डिस्प्ले करना है। हाउ टू डू इट, our table is done। first step, import mysql dot connector as con। okay, जैसे import का मैंने पहले मीनिंग बताया हुआ है, import means we are importing some libraries in our program। okay, तो पहले मैंने आपका mysql connector import panda as pd, panda you know very well already। okay, तो पहले आपको 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, mysql connector as con। okay, this con is not fixed as you can take c x y z anything। okay, connector है तो मैंने I took the con। okay, आप कुछ भी ले सकते हैं। the next step is to define the database address, यानी आपका डेटाबेस कौन सा है, किस नाम से, उसको कैसे जो है एड्रेस करना है। तो दिस ओके, तो डेटाबेस के लिए मैं ले रहा हूँ db, ये db की जगह आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल। db देन कॉन डॉट कनेक्ट। ओके, कौन ये आपका कनेक्टर का ऑब्जेक्ट है और कनेक्ट उसका फंक्शन, यानी जिस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, और ब्रैकेट में आपको कौन से डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट थिंग आई एम एंटरिंग होस्ट, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। ओके, होस्ट मीन्स एड्रेस, जो आपका डेटाबेस है वो लोकल सिस्टम बेस्ड है या रिमोट सिस्टम बेस्ड है, दैट इज द डिफरेंट मैटर। ओके, दिस जस्ट राइट होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा, उसके बाद में आपका डेटाबेस, डेटाबेस डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया था, वी क्रिएटेड बाय द नेम स्टूडेंट। ओके, रिमेंबर दिस, हमने माइस्क्यूएल में सी माइस्क्यूएल, उसमें हमने the table name is Tom, remember this। okay, database name is student। okay, afterwards database name and then second user। okay, user अगर आपने MySQL इंस्टॉल किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसका यूजर नेम रूट होता है।
रिमेंबर रूट, अगर आपने चेंज किया हो तो देन इट विल बी यू नो, अदरवाइज अगर आपने चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट MySQL का यूजर नेम रूट होता है एंड द पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड जो आपने रखा है MySQL का। जब हम MySQL इंस्टॉल करते हैं तो वी हैव टू गिव वन पासवर्ड, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। मेरे MySQL का पासवर्ड सन है तो आई एम राइटिंग हियर सन। जो आपने रखा है अपने MySQL का वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सिंपली होस्ट, डेटाबेस नेम, यूजर नेम एंड द पासवर्ड यू हैव टू राइट इन दिस कनेक्ट। यानी ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है, सी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, तो पहले मैंने दो लाइब्रेरी इंपोर्ट की, MySQL कनेक्टर, उसके बाद में पांडा। फिर ये वाला स्टेटमेंट आपका कनेक्शन डिफाइन करता है कि कौन से डेटाबेस से आपको कनेक्शन करना है। यहाँ पे आपका डेटाबेस, उसके बाद में उसका यूजर नेम एंड द पासवर्ड जो रिक्वायर्ड होता है उससे कनेक्शन करने के लिए। ओके, दिस स्टेटमेंट इज डन। नाउ s x y z any variable you can take, so I'm taking s equal to, I will write here the MySQL query। मुझे उस टेबल में से डेटा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, टॉम रखा था, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टॉम, I wrote here। Okay, the next step is, suppose I'm taking data equal to pd is the panda object, pd dot read SQL। ओके, ये पांडा का आपका फंक्शन है रीड SQL, जो SQL से डेटा रीड करने के काम आता है। दिस इज द फंक्शन pd dot read SQL and in bracket you have to write the query, is which is query is this, the query s comma database, कौन से डेटाबेस से आपको कनेक्शन करना है, तो here is the database db, तो right here db, simply now print data। ठीक, सिंपल 4 स्टेप्स मैंने लिए हैं। पहले इंपोर्ट किया लाइब्रेरी कनेक्टर एंड द पांडा, उसके बाद में db इक्वल टू कॉन जो कि आपका कनेक्टर का ऑब्जेक्ट है, कनेक्ट फंक्शन जिससे हम कनेक्ट करते हैं। तो इस डेटाबेस की प्रॉपर्टीज है डेटाबेस नेम एंड यूजर पासवर्ड कि हमें कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है। फोर्थ स्टेप क्वेरी, आपको डेटा कितना सेलेक्ट करना है, ये क्वेरी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, वेयर लगा के या कुछ और भी तरह के, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टॉम। उसके बाद में सिंपली डेटा की जगह आप ये वेरिएबल है आप डी भी ले सकते हो, यू कैन टेक द सिंपल डी ऑल्सो एंड प्रिंट डी ऑल्सो, डी इक्वल टू pd डॉट रीड एसक्यूएल। रीड एसक्यूएल पांडा का, पांडा लाइब्रेरी का फंक्शन है जो एसक्यूएल में से डेटा कलेक्ट करता है MySQL में से। ओके, तो एस हियर अ क्वेरी एंड दिस इज द कनेक्टिविटी ऑब्जेक्ट। okay, again you can make it data also, d also the same thing, doesn't matter। now run this। okay, see we are getting something wrong। okay, one comma is missing। okay, now run this। okay, don't think your programming is wrong, see here it's taking time processing, so you have to wait, still it is processing, see you can see here। okay, now it's done, you will get your output। see we are getting our output downside जो मैंने बनाया था, रोल नंबर, चारों एंट्री सी, ओपन द MySQL। here I created a table, Ankit, Mukesh, Rakesh, one more entry I done। see these all entries I am getting in Python। so this is the way, see roll number 1 2 3 4 Ankit, Mukesh, Rakesh, Reena, so this is the way I am getting the MySQL table in Python program। these are the steps how to access the value। okay, the query you can expand how much you want, suppose you want pair roll number equal to 1, so this query depends on you, you can modify it, run, so you will get one record only। see, okay, don't worry about this 1 or 2 0 is coming, this is the indexing of data frame। okay, so this is the way। next, if I want to write data in
SQL, सपोज ये तो मैं SQL से डेटा रीड कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से डेटा MySQL टेबल में भेजना है, मीन्स पाइथन प्रोग्राम से आपको कोई एंट्री MySQL में करनी है. Normally now to I done entry here, but I don't want to go in MySQL. I want to do the entry from here only. Okay, how to do it? Let's take okay little bit program I am doing copy. This three steps will remain same. I'm just doing copy. Downside I am doing just paste. Okay, the same steps. The library and the database connectivity, the same database. Okay, the next step is to write the query. Okay, तो s equal to अगर मुझे insert करना है तो you have to write the insert query. Insert into DOM is the table name. Values. Okay, values you have to define yourself. Okay, remember take the double quote. Don't take this single because single later we will use. Okay, insert into DOM values. So suppose 4 we have done 5, comma the name any name you can take, comma the city. Okay, this is the query. Next step, you have to create a cursor. Okay, cursor एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप उसमें एंट्री या MySQL में एंट्री कर सकते हो फ्रॉम हियर ओनली. तो कर्सर के लिए सपोज आई एम टेकिंग अ वेरिएबल cur equal to you have to do db dot. ओके, ये कर्सर ऑब्जेक्ट है, ये आपको बनाना पड़ेगा. cur is the object, yeah, you can say the variable. Okay, and this I created a cursor. मैंने एक कर्सर टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया जिससे हम क्वेरी को प्ले करेंगे या उसमें एंट्री के लिए फंक्शन प्रोवाइड करेगा कर्सर ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ सिंपली यू हैव टू राइट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. कर्सर डॉट एग्जीक्यूट and simply the query s. Okay, simple steps. Import किया लाइब्रेरी को, ये 3 स्टेप just now I explain. Now the query, insert query आपको पता ही है, simply insert into DOM and the values. Now you have to create a cursor. Okay, cursor create करना पड़ेगा entries करने के लिए. Now cursor dot execute यानी query को execute करने के लिए function है execute which is provided by the cursor. Okay, now उसके बाद next step, remember the important db dot commit. Okay, commit SQL का कमांड है, अगर आप कमिट नहीं करोगे देन इट विल नॉट सेव द रिकॉर्ड, उसमें एंट्री सेव नहीं होगी. ओके ओके, अब इसको रन कर सकते हैं. दिस इज द प्रोग्राम ओनली. नाउ रन दिस. ओके, रन. ओके, जैसे आप प्ले करोगे यू विल सी यू आर गेटिंग नथिंग इन आउटपुट. ओके, SQL में चेक करते हैं द एंट्री इज डन और नॉट. सी लास्ट टाइम दिस इज द टेबल, अगेन आई एम डिस्प्ले. सी before this, so this is the table 1 2 3 4. Now number 5 Sunil and Jaipur, this is done, which is done I from here from the Jupyter. मैंने Python coding से एंट्री की थी insert into 5 Sunil and Jaipur. This is done in SQL. This is the beauty of Python code. In few steps you can do the entry from here only. See, number 5 Sunil and Jaipur done in SQL. Okay, output आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि हुई या नहीं, तो सिंपली यू कैन प्रिंट वन मोर प्रिंट. यू कैन राइट हियर रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड. ओके, कुछ भी आप मैसेज लिख सकते हो, सो it is easy to you that program is working properly or not. See, again I am running this. Done. So see, we are getting the output record has been inserted, यानी आपका प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है. For this is only no use of this print statement, but it will confirm you that your program is working properly. Come back here. Now run it again. See, 5 2 times done because I play the program 2 times. So this is how to
read the data from SQL and how to write the data in SQL.